हे मेरे भारत, तुम्हारी सारी कमियों के बाद भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जब जब इस नाम का जिक्र आएगा तब तब सभी के सर स्वामी जी के सम्मान में झुक जाएंगे। लोगों के दिल में स्वामी जी के लिए जो इतनी रिस्पेक्ट है वो इसलिए है क्योंकि स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन इस देश और लोक कल्याण के लिए समर्पित किया है। एक बार देश के किसी राज्य में बहुत अकाल पड़ा था और उस समय कुछ लोग स्वामी जी के पास धर्म पर चर्चा करने के लिए आए थे। इस पर स्वामी जी ने गुस्से में कहा था कि जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा है तब तक उसका पेट भरना मेरा परम कर्तव्य है। इसके अलावा मैं किसी और चीज को गैर धार्मिक या झूठा धर्म मानता हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि भारत मेरे लिए एक तीर्थ स्थल है, भारत मेरे लिए एक मंदिर है। आज स्वामी जी को गए हुए लगभग 100 साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन स्वामी जी के विचार हर काल में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। चाहे आजादी के समय गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस हों, या रिसेंट टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, या फिर दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला हों, इन सभी के जीवन को स्वामी विवेकानंद के विचारों ने बहुत प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ के स्वामी विवेकानंद बनने तक का सफर। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी और अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गाचरण दत्त केवल 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर साधु बन गए थे, इसलिए साधु बनना स्वामी जी की फैमिली में कोई न्यू बात नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाई कोर्ट में लॉयर थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही रिलीजियस महिला थी। बचपन से ही वो स्वामी विवेकानंद जी को महाभारत और रामायण पढ़ के सुनाया करती थी ताकि छोटेपन से ही इन स्क्रिप्चर्स की सारी शिक्षाएं स्वामी जी के अंदर आ सकें। अकॉर्डिंग टू मैन एज ए मॉन्क बुक, स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और वो दिन के कई घंटे सिर्फ रीडिंग किया करती थी। स्वामी जी अपनी शार्प मेमोरी का क्रेडिट अपनी माँ को दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता बचपन से ही स्वामी जी को सिखाया करते थे श्रद्धा ही परम गति, यानी कि आप जो भी काम करो उसके लिए पूरे समर्पित हो जाओ, उसे पूरे डिवोशन यानी कि श्रद्धा के साथ करो। स्वामी विवेकानंद की स्कूलिंग मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से हुई थी, जिसकी नींव ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रखी थी। वही सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने भारत में विडो मैरिजेस को लीगल कराया था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत विलक्षण बुद्धि के इंसान थे। बचपन से ही जात पात ऊंच नीच जैसी रूढ़िवादी सोच में विश्वास नहीं करते थे। एक बार जब वो अपने पिता के साथ उनके ऑफिस में थे तो वहाँ कुछ स्मोकिंग पाइप्स रखे हुए थे। पूछने पर स्वामी जी के पिता ने बताया कि ये पाइप्स अलग अलग जातियों के पीने के लिए हैं, जिस पर स्वामी जी ने उन स्मोकिंग पाइप्स को बारी बारी से टेस्ट किया और अपने पिता से कहा कि मुझे तो इन पाइप्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता और ना ही इनसे मुझे किसी की छोटी या बड़ी जाति का पता चलता है। 1879 में स्वामी जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही किन्हीं कारणों के चलते स्वामी जी को वो कॉलेज छोड़ना पड़ा और बाद में उन्होंने जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, जो अभी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से बीए कंप्लीट की। स्वामी जी ने काफी छोटी एज से ही वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे कि डेस्कार्टेस, हर्बर्ट स्पेंसर और हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जहां वेस्टर्न फिलोसफी ने स्वामी जी को फ्री और क्रिटिकल थिंकिंग दी, वहीं हिंदू स्क्रिप्चर्स के जरिए वो आध्यात्म से जुड़ पाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों का काफी गहराई से अध्ययन करने के बाद उनमें से 4 महाकाव्यों को निकाला। प्रज्ञानम ब्रह्मा को ऋग्वेद से, अहम ब्रह्मास्मि को यजुर्वेद से, तत्त्वम असि को सामवेद से और अयम आत्म ब्रह्मा को अथर्ववेद से। और इन्हीं चारों महाकाव्यों के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल को लोगों के सामने रखा। अद्वैत वेदांत कहता है कि हम सब एक ही ब्राह्मण से निकले हैं। ब्राह्मण मींस एब्सोल्यूट रियलिटी यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, इसलिए आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य और वेदांत की इन्हीं टीचिंग्स को स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखा और इन्हीं टीचिंग्स के बेसिस पर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आइडल्स वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को लेकर जितना अपमान हिंदू धर्म का किया गया है उतना और किसी धर्म का नहीं किया गया। कोई हमें मुशरिक बोलता है तो कोई हमें डीमन वर्शिपर। तो चलिए जानते हैं कि स्वामी जी के मूर्ति पूजा को लेकर क्या विचार थे। एक बार अलवर के राजा ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी आप लोग क्यों पत्थर से बनी इन मूर्तियों की पूजा करते हो, भला पत्थर में कैसे भगवान हो सकते हैं। इस पर स्वामी जी ने उस राज दरबार में टंगी हुई एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजा से पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। इस पर राजा ने कहा कि मेरे पिता की। तब स्वामी जी राजा से बोले कि क्या आप इस तस्वीर पर थूक सकते हैं। इस बात पर राजा गुस्से में स्वामी जी से बोले कि आप हमें हमारे पिता के ऊपर थूकने के लिए बोल रहे हैं। इस पर स्वामी जी बोले कि ये आपके पिता कहाँ हैं, ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है। इस पर आगे स्वामी जी राजा से बोलते हैं कि जिस प्रकार इस कागज के टुकड़े में आपको अपने पिता के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार एक भक्त किसी पत्थर की पूजा नहीं करता, उसे उसमें उसके भगवान के दर्शन होते हैं। और उस भक्त का साकार ब्रह्म यानी कि मूर्ति के प्रति यही डिवोशन उसे निराकार ब्रह्म यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी की ओर ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साकार और निराकार ब्रह्म क्या होता है। तो देखो, हम नॉर्मल इंसानों का कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि हम लोग निराकार ब्रह्म यानी कि जिसका कोई रूप या आकार नहीं हो, जो आदि और अनंत है यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी पर ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए वैदिक काल में लोगों को मूर्तियों पर ध्यान लगाने के लिए
कहा जाता था और मूर्तियों पर ध्यान लगाते लगाते एक इंसान का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता था कि कुछ समय के बाद उसके ध्यान के केंद्र से वो मूर्ति हट जाती थी और उस इंसान का ध्यान निराकार ब्रह्म यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस में जाके स्थापित हो जाता था। और कंसंट्रेशन पर लिखी हुई एक बहुत ही जबरदस्त बुक धरना दर्शन कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी मूर्ति पर ही अपना ध्यान लगाएं, आप किसी भी सेंटिनेंट या इंसेंटिनेंट चीजों पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भक्ति योग में कहते हैं कि अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टा अनुसंधानम, यानी कि कोई इंसान पूरी श्रद्धा यानी कि डिवोशन के साथ अगर कॉन्सेंट्रेट करता है ऐसी किसी चीज पर जो ब्रह्म यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी ना भी हो, जैसे कोई मूर्ति, तो भी उस इंसान का डिवोशन के साथ किया हुआ कॉन्सेंट्रेशन उसे ब्रह्म यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, उसी की ओर लेकर जाता है। देखो, दुनिया की किसी भी चीज को समझने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई छोटा मोटा एग्जाम निकालना है तो आपको एक एवरेज कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, और वहीं अगर आपको यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम निकालना है तो आपको एक अच्छे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, और वहीं अगर आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनना है तो आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी। इसी तरह भगवान या एब्सोल्यूट रियलिटी या प्योर कॉन्शियसनेस, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, उसे समझने के लिए भी एक बहुत हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, और उस कॉन्सेंट्रेशन को समाधि कहा जाता है। और समाधि तक पहुंचने के काफी सारे तरीके हैं, जिसमें से भक्ति योग भी एक तरीका है और मूर्ति पूजा उसी भक्ति योग का एक हिस्सा है। अगेंस्ट कास्टिज्म, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ऊंच नीच जाति पात ऐसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं किया करते थे। अपने भारत भ्रमण के दौरान जब स्वामी जी एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां एक आदमी हुक्का पी रहा था, जिसे देखकर स्वामी जी का हुक्का पीने का मन हुआ। जब स्वामी जी ने उस इंसान से वो हुक्का मांगा तो वो इंसान स्वामी जी से बोला कि मैं एक अछूत हूँ और एक छोटी जाति से आता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये हुक्का नहीं दे सकता। इस पर स्वामी जी कुछ देर तो शांत रहे और फिर उस इंसान से बोले कि हम सभी के अंदर ईश्वर का वास है और हम सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, इसलिए मैं आपके साथ जाति के नाम पर यह भेदभाव नहीं कर सकता, इसलिए कृपया करके ये हुक्का आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद स्वामी जी ने उस इंसान से वो हुक्का लेकर पिया और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया। स्वामी जी के समय समाज में जाति पात ऊंच नीच ये बहुत ज्यादा था। इसके बाद भी स्वामी जी ने इन अंधविश्वासों पर कभी यकीन नहीं किया, और अगर आप आज के समय में भी जाति बात कर रहे हैं तो ये महापाप है। न केवल ऐसा करने से आप अपने देश को कमजोर कर रहे हैं बल्कि अपने धर्म को भी। स्वामी विवेकानंद एंड रॉकफेलर। रॉकफेलर पूरा नाम जॉन डी रॉकफेलर, मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अमीर कहे जाने वाले इंसान। वो कितने अमीर थे इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक समय में उनकी पर्सनल वेल्थ अमेरिका की टोटल जीडीपी का 3% थी। क्या आप जानते हैं कि 1894 में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका टूर के दौरान उनकी मुलाकात रॉकफेलर से हुई थी। उन दिनों रॉकफेलर काफी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इसलिए रॉकफेलर के एक दोस्त ने उन्हें स्वामी जी से मिलने की सलाह दी। जब रॉकफेलर स्वामी जी से मिलने पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद अपने रूम में किताब पढ़ रहे थे। स्वामी जी ने कुछ देर तो उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और फिर कुछ देर बाद स्वामी जी रॉकफेलर की लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें उन्हें बताने लगे जो केवल और केवल रॉकफेलर ही जानते थे। रॉकफेलर के पूछने पर स्वामी जी ने कहा, आई कैन सी थ्रू योर माइंड लाइक आई कैन सी थ्रू ए ग्लास ऑफ मिरर। उसके बाद स्वामी जी रॉकफेलर से बोले कि जितना भी पैसा आपने अर्जित किया है, आप उस पैसे के ऑनर नहीं हैं, आप केवल उसके कस्टोडियन मात्र हैं। अच्छा होगा कि आप ये पैसा मानवता की भलाई के लिए खर्च करें। इतना सुनकर रॉकफेलर वहां से गुस्से में चले गए। हालांकि स्वामी जी की बातों का उन पर बहुत गहरा असर हुआ और रॉकफेलर ने एक हफ्ते के अंदर ही एक बहुत बड़ा अमाउंट पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट किया। और वो एक हफ्ते बाद फिर से स्वामी जी से मिलने आए और स्वामी जी को एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोले, जिसमें रॉकफेलर द्वारा दिए हुए डोनेशन के बारे में लिखा था कि स्वामी अब तो आप सेटिस्फाई और खुश होंगे, इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। इस पर स्वामी जी बोले कि आपको राइट पाथ दिखाने के लिए असल में आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद रॉकफेलर ने पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी सारे डोनेशंस दिए और अंत में उन्होंने 1913 में रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व भर में पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना योगदान दे रही है। स्वामी विवेकानंद एंड निकोला टेस्ला। क्या आप जानते हैं कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए अमेरिका गए हुए थे, उस दौरान उनकी मुलाकात निकोला टेस्ला साहब से हुई थी। निकोला टेस्ला साहब ये बात पहले से जानते थे कि यूनिवर्स का स्पेस काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ है और इस एनर्जी को यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर हार्नेस किया जा सकता है। लेकिन जब निकोला टेस्ला साहब स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी ने उनको प्राण और आकाश के बारे में बताया और बताया कि कैसे इंडियन फिलोसफी के अनुसार प्राण, एनर्जी और आकाश तत्व मिलकर इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने एक डायग्राम की मदद से बताया था कि सबसे पहले ब्राह्मण यानी कि एब्सोल्यूट, ब्राह्मण के बाद महत या ईश्वर या जिसे प्राइमल क्रिएटिव एनर्जी या फिर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और फिर महत से प्राण यानी कि एनर्जी और आकाश मैनिफेस्ट करते हैं। और निकोला टेस्ला साहब से ये बात मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए बोला था कि फोर्स एंड मैटर रिड्यूसिबल टू एनर्जी। संस्कृत के वर्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते निकोला टेस्ला साहब ये बात मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ समय बाद टेस्ला साहब ने एक आर्टिकल लिखा था मेंस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, और उस
आर्टिकल में टेस्ला साहब ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्राण, एनर्जी और आकाश मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक राजयोग के चैप्टर 3 प्राण में लिखा है कि कैसे प्राण एनर्जी की मदद से आकाश ग्रॉस फॉर्म यानी कि जो हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। और जिस प्राण एनर्जी से आकाश ग्रॉस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, वही प्राण एनर्जी हमारे अंदर हमारी थॉट्स के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और इसी प्राण एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की खोज की थी। स्वामी विवेकानंद एंड जमशेदजी टाटा। साल था 1893। जापान से SS इम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम का एक शिप कनाडा जाने वाला था और इस शिप पर मिलने वाले थे ऐसे दो लोग जिनके आइडियाज ने इंडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, स्वामी विवेकानंद और फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा, टाटा ग्रुप के फाउंडर। और इन दोनों की बातचीत से निकलने वाला था एक ऐसा आइडिया जिसने ऐसे इंस्टीट्यूट को जन्म दिया जो आज इंडिया के सबसे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि वेस्ट की तरह भारत भी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की करे और ऐसे ही सेम विचार जमशेदजी टाटा के भी थे। इसलिए स्वामी जी और जमशेदजी टाटा ने साथ में मिलकर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को इन्विजन किया जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध करके भारत के लोगों की आधुनिक टेक्नोलॉजी से मदद कर सके। हालांकि इस मुलाकात के बाद स्वामी जी और जमशेदजी कभी नहीं मिले, लेकिन स्वामी जी की बातों से जमशेदजी बहुत प्रभावित हुए और इसलिए 23 नवंबर 1898 को जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद से भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए उनका सपोर्ट मांगा। हालांकि उन दिनों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ की स्थापना करने में काफी बिजी थे, इसलिए उन्होंने अपनी डिसाइपल सिस्टर निवेदिता को जमशेदजी से मिलने के लिए भेजा। जब इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को पास कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ले जाया गया तो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस इंस्टीट्यूट को इम्प्रैक्टिकल कहकर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सिस्टर निवेदिता 1901 में लंदन में जॉर्ज बटवुड से मिली, लेकिन जॉर्ज बटवुड ने भी इस इंस्टीट्यूट के लिए अपना सपोर्ट देने से मना कर दिया। इसके बाद भी सिस्टर निवेदिता रुकी नहीं, उन्होंने उस समय के वर्ल्ड फेमस इंटेलेक्चुअल्स को लेटर लिखकर उनसे इंस्टीट्यूट के सपोर्ट में आवाज उठाने को कहा, जिसमें उनको अमेरिका के फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का सपोर्ट मिला जो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे और स्वामी जी को मास्टर कहकर बुलाया करते थे। विलियम जेम्स के अलावा सिस्टर निवेदिता को फेमस स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट पैट्रिक गैडिस का भी सपोर्ट मिला। मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडिया ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बेंगलोर में 370 एकड़ जमीन डोनेट की जो कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य राजा चाम राजेंद्र वाडियार के बेटे थे। 1902 में स्वामी विवेकानंद और 1904 में जमशेदजी टाटा दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन सिस्टर निवेदिता और बाकी लोगों के प्रयास से फाइनली 1909 में स्वामी जी और जमशेदजी का ये सपना पूरा हुआ और नए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन दी और आज उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं जो कि बंगलौर में स्थित है। इस इंस्टीट्यूट के लगभग 36 प्रोफेसर्स को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री जैसे अवार्डों से नवाजा जा चुका है और इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर CV रमन साहब को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कहने का मतलब यह है कि इस इंस्टीट्यूट ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखो, ना तो जमशेदजी टाटा, ना ही स्वामी विवेकानंद और ना ही सिस्टर निवेदिता को इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना था। उन लोगों ने ये सब हमारे लिए और इस देश के लिए किया, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। एक बार स्वामी विवेकानंद से उनके विदेशी शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब इस पर स्वामी विवेकानंद बोले थे कि क्या आप मेरे भारत देश से प्यार कर सकते हैं? तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। बोलो नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।